नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। लगभग दोस्तों 2 साल के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पर सोलर पैनल के ऊपर। पिछले 2 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिस पर मैंने आपको बताया था आप जो है आपका लैपटॉप कंप्यूटर जो है आप सोलर पैनल पर चला सकते हैं। तो उसके लिए कितना चाहिए वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन ज़्यादा प्रैक्टिकली आपको नहीं बताया था। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा किस प्रकार से आप उसे कनेक्शन कर सकते हो। अगर आप बाय करने की प्लानिंग कर रहे हो तो कौन सा लेना चाहिए, कौन सी कंपनी का लेना चाहिए, कितना पावर चाहिए, और आप उसके अपने घर के अकॉर्डिंग जितना भी आपका होम लोड होगा उसके अकॉर्डिंग आप कितना आप घर में यूज़ करते हो उसके हिसाब से आप जो है यहाँ पर सोलर पैनल जो चूज़ कर सकते हैं। तो किस प्रकार से चूज़ करना है और उसका कनेक्शन कैसे करना है, तो आइए इस वीडियो में शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ यहाँ पर ड्रॉ किया है, स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, आप सबसे पहले यहाँ पर है सोलर पैनल, ठीक है। ये कितने भी वेट का हो सकता है, ये टोटल लोड रहेगा हमारा। यहाँ पर बस आप सर्किट समझिए, डायग्राम किस प्रकार से हमने किया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है हमारा यूपीएस इन्वर्टर, ठीक है। इसका फ्रंट पैनल है, इसका बैक पैनल है, ठीक है। तो ये एक ही है दोनों भी। ये है उसकी बैटरी, जिसके जो सोलर पैनल के साथ जो चार्जिंग होती है तो वो डायरेक्टली चार्ज नहीं होती है। उसके लिए हमें क्या है, यहाँ पर यूपीएस इन्वर्टर यहाँ पर चाहिए, ठीक है। वो हमारे पास यहाँ पर है। अगर आप 2 in 1 का अगर आप इन्वर्टर लेंगे 2 in 1 लाइन वाला, तो आप यहाँ पर जो आपको लाइन का भी आप इसे कनेक्शन दे सकते हैं, ठीक है। तो ये मतलब क्या है कि आप अगर धूप नहीं रहेगी ज़्यादा, ठीक है। जैसे कि अगर कभी कभी क्या होता है, बारिश वगैरह होती है अभी मानसून में, तो कभी कभी क्या होता है लाइट के ऊपर भी आप इसे चार्ज कर सकते हैं। ज़्यादा धूप तो आएगी नहीं, तो आप इसे जो है 2 in 1 अगर रहेगा तो आप इसे डायरेक्टली आप इसे भी चार्ज कर सकते हैं डायरेक्ट पावर सप्लाई से, ठीक है। तो ये दोनों सेम है। उसके बाद दोस्तों अभी इसका कनेक्शन कैसे करना है वो आपके यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइटेड कर देता हूँ। इसका हम डिटेल में जो डीप में जो वीडियो है वो हम आगे किसी वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो उसके अगले वीडियो में तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर समझा देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों क्या होता है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले जो है आपके जो बिजली आती है आपके गांव में, ठीक है। तो वो जो सोलर जो ये जो इलेक्ट्रिक पोल है, यहाँ से क्या होता है, आप मेन और जो न्यूट्रल होता है वो आप डायरेक्टली आपका आप लेते हैं अपने इलेक्ट्रिक मीटर में, ठीक है। वहाँ से क्या करते हैं आप डायरेक्टली ऐसा डायरेक्ट आप जो है आपका जो घर के अंदर जो लोड होता है, ठीक है, उसको चलाने के लिए आप क्या करते हैं, कोई जो इलेक्ट्रिक बोर्ड वगैरह आप यूज़ करते होंगे, एक्सटेंशन बोर्ड वगैरह यूज़ करते होंगे, ठीक है। तो उसमें जो है आप इसे करंट ला सकते हो, ठीक है। और वहाँ से क्या करते हैं आप इसी को आपको आप यहाँ पर जो पावर पॉइंट हम जो यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जो पावर पॉइंट हम निकालेंगे, ये किस लिए निकालेंगे हम यहाँ पर, ये जो हमारा जो इन्वर्टर है उसको हम चार्ज करने के लिए इसे हम यूज करेंगे। अगर ये 2 in 1 वाला होगा, तो अगर आप ये खाली अगर लाइन वाला होगा तो आप लाइन से चार्ज कर सकते हो, तो सोलर पैनल की आपको यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इसे अगर सोलर पैनल से चार्ज करना चाहते हो तो आपको जो यहाँ पर ये पावर पॉइंट की आपके यहाँ पर इससे जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर 2 in 1 लेंगे तो आप अच्छा रहेगा, तो आप इसे ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं अर्थिंग के लिए ऑप्शन दिया है, आपको ये अर्थिंग देना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि ये 2 in 1 को आपको खाली सोलर पैनल पर ही चलाना है, आपके गांव में लाइट वगैरह नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, खाली अर्थिंग से काम चला सकते हैं। आपको अर्थिंग से इसको जो है न्यूट्रल मिल जाएगा, आपको ये कनेक्शन करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले उसको हम यहाँ पर जो इन्वर्टर है हमारा, इसका जो ये 2 in 1 वाला है, इसका हम थोड़ा सा डायग्राम समझ लेते हैं, ठीक है। ये सर्किट किस प्रकार से काम करता है। सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो है सोलर पैनल है, ठीक है। ये किसी भी जो आपका टोटल जो वाट रहेगा उसके हिसाब से आएगा। ये जो आप सीधा जो इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो पॉजिटिव में आ जाएगा, और जो निगेटिव वाला है वो निगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। ये होगा इसका यहाँ पर सर्किट। और ये है कूलिंग फैन, ठीक है। आप देखते होंगे इन्वर्टर जब चालू होता है तो आप उस पर जो फैन का आवाज आता रहता है, तो ये जो है ऐसे कूलिंग करने का काम करता है, जैसे आपके कंप्यूटर में जो है फैन वगैरह होता है उस प्रकार से क्या फैन होता है। इसके अंदर दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं बैटरी के लिए 2 वायर दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव के लिए हम लगाएंगे, निगेटिव के लिए हम यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। इस प्रकार ये काम करता है। उसके बाद दोस्तों अभी क्या है यहाँ पर आगे, यहाँ पर देखिए एसी सप्लाई है, यहाँ पर एसी इनपुट, अगर आप चाहे तो लाइन से भी इसे चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों ये जो है यहाँ पर अर्थिंग है, तो अर्थिंग मैंने आपको यहाँ पर ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। और दोस्तों ये है हमारा आउटपुट से जो है हम क्या करेंगे, एक सप्लाई निकालेंगे। आउटपुट के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको जो है एक ही केबल चाहिए, यानी कि खाली लाइव, यानी कि जो आपका जो मेन सप्लाई रहेगा वही आप सिंगल मेन वायर यहाँ पर लगा देंगे, क्योंकि दोस्तों इसको न्यूट्रल देने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो लगा सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं है, क्योंकि ये अर्थिंग और ये जो न्यूट्रल है ये ऑटोमेटिकली से अटैच रहता है अंदर, तो इसको आपको जरूरत देने की जरूरत पड़ती नहीं है, ठीक है। आप यहीं से डायरेक्टली आप जो है आपके मेन बोर्ड जो रहेगा उसमें आप इसे सप्लाई दे सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप जो है जितना भी आपके घर में जितने भी लोड है वायर, ठीक है, टीवी या फिर एलईडी बल्ब, ठीक है, फैन वगैरह, उससे आप इसे चला सकते हैं। सेम जैसे आप यहाँ पर लाइन का करते हैं सेम आपको वैसा ही यहाँ पर आप इसका कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों ये है, मैंने आपको यहाँ पर जो है आपको जो है एक हाईलाइटर आपको यहाँ पर बता दिया है, ये पूरा डिटेल नहीं है, खाली मैंने आपको यहाँ पर किस प्रकार से कनेक्शन करते हैं वही मैंने आपको यहाँ पर जो है बता दिया है, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे यहाँ पर मेन शुरुआत दोस्तों हमारी यहाँ से होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको यहाँ पर शुरू में बताया हमें पावर पॉइंट किस लिए चाहिए, ठीक है। तो पावर पॉइंट हमें किस लिए चाहिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है, ठीक है, कि जो है ये जो है इलेक्ट्रिक पोल से आपको सप्लाई आएगा, या फिर जो इलेक्ट्रिक मीटर है उससे सप्लाई आएगा पावर पॉइंट के लिए, तो इसे हम पावर पॉइंट लगाएंगे। लेकिन किस लिए कब लगाएंगे हम, अगर हमारा जो इन्वर्टर यूपीएस जो है वो अगर 2 in 1 मोड में होगा, तो मतलब सोलर प्लस मेन सप्लाई, ठीक है, इलेक्ट्रिक सप्लाई, तभी हम इसे पावर पॉइंट को लगाएंगे, ठीक है। अदरवाइज इसकी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है।
और यहाँ पर दोस्तों हमें जो है अर्थिंग घर में देनी पड़ती है, ठीक है। तो अर्थिंग हम किस लिए देते हैं, एज ए न्यूट्रल हम इसे यूज कर सकते हैं अगर हम पावर पॉइंट को यूज नहीं करेंगे तो, ठीक है। और न्यूट्रल का सप्लाई भी हमें पावर पॉइंट के लिए देना पड़ता है, ठीक है, वो भी हमें यहाँ पर लगाना होता है, ठीक है। तो ये होगा हमारा वन कंसेप्ट। अगला देखिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि जो मैंने अभी आपको बोला ग्राउंड अर्थिंग, ठीक है। तो ये जो दोस्तों यहाँ पर देना जरूरी होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया पावर पॉइंट की हमें अगर जरूरत नहीं है तो आप इसे एज अ ग्राउंड आप न्यूट्रल को यूज कर सकते हैं। और अगर कुछ शॉर्ट सर्किट होता है या फिर कुछ एक्स्ट्रा करंट वगैरह रहेगा तो वो जो है सीधा जो है ग्राउंड में चला जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्राउंड कनेक्शन भी बहुत जरूरी होता है। अगला कंसेप्ट देखिए दोस्तों हमारे यहाँ पर कौन सा है, आपको जो दोस्तों आपका घर का जो लोड है वो आपके अकॉर्डिंग आपको कस्टमाइज करना है, ठीक है। जैसे कि अगर आपके घर का लोड होगा 350 वाट, ठीक है, 350 वाट का आपका पूरा घर का लोड है, यानी कि पावर है, ठीक है। तो आपको इसके लिए दोस्तों क्या है ना, एक छोटा सा एक सिंपल सी बात होती है, अगर आपके घर में 300-350 वाट का अगर आप लोड चलाते हैं तो आप 350 वाट का ही इन्वर्टर नहीं ले सकते, ठीक है। कम से कम आपको जो है दोस्तों 3 गुना 4 गुना लेना चाहिए, ताकि हो सकता है कि फ्यूचर में आप उसमें कुछ लोड बढ़ा सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा पैनल भी लगा सकते हैं, या फिर कुछ एक्स्ट्रा इन्वर्टर अगर ज़्यादा वाट का लेंगे आप, ठीक है, तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए आपको जो है जो आपका जो इन्वर्टर रहेगा, जो यूपीएस रहेगा, वो कम से कम जो आपका जो होम लोड है उससे 3 गुना रहेगा, ठीक है। मतलब सपोज मान लो कि आपके घर में जो लोड है 350 वाट है, तो उसका 3 गुना होता है कम से कम 1000 मतलब 1 किलो वाट, ठीक है, यानी कि 1000 वाट तक होता है। तो 1000 वाट का आपके यहाँ पर यूपीएस सेलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 1000 वाट का यानी कि एक केवी का हमने जो है यहाँ पर सोलर पैनल जो है हमने यूज़ किया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर सिंपल सी बात है, इसके लिए आपको रात को चला, दिन में तो आप फ्री में यूज़ कर पाएंगे, लेकिन आपको रात को भी चलाना है क्योंकि आपके गांव में लाइट वगैरह नहीं आती है। तो उसके लिए दोस्तों आपके यहाँ पर कम से कम ये जो है 200 एएच की बैटरी आपको, यानी कि 200 एम्पेयर की बैटरी जो है आपको यहाँ पर यूज़ करनी चाहिए, ठीक है, 350 वाट के लिए। अभी मैंने 200 क्यूब सिलेक्ट किया, 1 किलो वाट 1 क्यूब किया, ये तो आपको पता चला, लेकिन ये 200 क्यूब सिलेक्ट किया ये आपको मैं आगे बताऊंगा, ये आपके लोड पर डिपेंड होता है, ठीक है। हमारा अभी यहाँ पर हमें दो कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। हमारा जो घर का लोड है वो 350 वाट, ठीक है, यानी तो पावर जो है वो हो गई 350 वाट, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा जो यूनिट रहेगा, यूपीएस रहेगा, वो इसके 3 गुना रहेगा, मतलब वो होगा कम से कम 1000 वाट तक, ठीक है। तो 1000 वाट तक जो है हमारा लोड यहाँ पर जो है इन्वर्टर का लोड रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारे घर का लोड किस प्रकार से हो सकता है, ये आपका ऐसा भी हो या फिर हो सकता है इससे कुछ चेंज भी हो या फिर इससे मिलता जुलता हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर कुछ मान लेते हैं, आपके घर में 3 एलईडी बल्ब है 10 वाट प्रति, यानी कि ये होगा 30 वाट, 2 फैन है 80 वाट प्रति, ये होगा मतलब 160 वाट, ठीक है। एक एलईडी टीवी रहेगी आपके घर में, टीवी कम से कम जो है 80-90 वाट तक आती है, तो हम इसे 100 वाट कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 मोबाइल चार्जिंग रहेंगे आपके घर में, वो हो गए समथिंग 50 वाट के आसपास, 25 के, ठीक है। तो ये टोटल जो लोड होगा हमारा दोस्तों ये हो गया 350 वाट, ठीक है। तो ये 350 वाट है, तो इसी पर हम आगे कुछ लिखने वाले, ठीक है। तो अगला पॉइंट देखते हैं हमारा यहाँ पर कौन सा है। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया आपका घर का लोड कितना है 300-350 वाट, ठीक है, 350 आपका घर का वाट है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो बैटरी सिलेक्ट करनी होगी वो आपको सिलेक्ट करनी है 12 वोल्ट की, आप चाहे तो 24 वोल्ट की भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, अगर आपका घर का लोड अगर 300-350 के आसपास है, मतलब 100 वाट से लेकर 300-350 वाट के आसपास है, तो आप जो है 12 वोल्ट वाली बैटरी जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, 300-350 के ऊपर अगर आप लोड यूज करते हैं 500-600 वाट तक या फिर 1 किलो वाट तक, ठीक है, अगर आपको लोड चाहिए तो आप जो है 24 वोल्ट की बैटरी 24 वोल्ट की जो बैटरी है उसे आप जरूर सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। दोस्तों सोलर पैनल जो है आजकल मार्केट में जो है 12 वोल्ट के भी मिलते हैं, 24 वोल्ट के मिलते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर अगर आपकी बैटरी 12 वोल्ट की रहेगी तो आप 12 वोल्ट के पैनल लेंगे, 24 वोल्ट की रहेगी तो आप 24 वोल्ट का जो आपको सोलर पैनल लेना होगा, ठीक है। 50 10 20 50 वाट से लेकर 200 सवा 200 तक जो पैनल मिलते हैं वो 12 वोल्ट में होते हैं, ठीक है। और जो उसके ऊपर 250-300 के ऊपर जो भी 400-500 वाट तक जो प्लेट होती है, सोलर प्लेट होती है, उसका जो वोल्टेज है वो 24 वोल्ट आता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। अगर आप 12 वोल्ट की बैटरी लेंगे तो 12 वोल्ट का आपको पैनल लेना होगा, 12 वोल्ट की अगर आप यहाँ पर बैटरी लेंगे तो आपके यहाँ पर 24 का लेंगे तो 24 का आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। और जो दोस्तों इन्वर्टर का जो पावर होगा, ठीक है, वो भी आपको 12 वोल्ट या 24 आवर्स लेना होगा, ठीक है। मतलब ये 12 लिया तो ये भी 12 लेना होगा, ये 24 तो ये भी 24 आपको लेना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो सोलर इन्वर्टर का जो करंट है दोस्तों, वो जो करंट है कम से कम जो है 50 एम्पेयर से लेकर 70 एम्पेयर का होगा, ठीक है। तो ये हमने किस प्रकार से लिया है मैं आपको यहाँ लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। ये जो हमने जो 1 केवी का जो यहाँ पर, ठीक है, सोलर इन्वर्टर यूज किया, इसमें जो है दोस्तों कम से कम 50 से 70 एम्पेयर तक जो है करंट फ्लो होता है इनपुट आउटपुट के लिए, ठीक है। मतलब आपके घर के सप्लाई में 50 एम्पेयर से लेकर 70 एम्पेयर तक, और इसको चार्ज करने में के भी उतना ही जो है हमें चाहिए करंट चाहिए, ठीक है, पैनल से। तो हमें 50 एम्पेयर लेगा। तो ये 50 एम्पेयर कैसे आया ये आगे मैं आपको एग्जाम्पल देकर बताऊंगा, ठीक है। ये आपको कंसेप्ट क्लियर होगी। यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं किसी भी ब्रांडेड कंपनी का जो है आप यूपीएस वगैरह इन्वर्टर वगैरह आप बैटरी वगैरह खरीद सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर मैं यूटीएल का एग्जांपल देता हूँ, ल्यूमिनस का देता हूँ, लूम का देता हूँ, टाटा का भी देता हूँ, ठीक है। तो अब इनमें से आपके आसपास जो आपको अच्छी सर्विस मिलेगी, पहले आपको डिस्ट्रीब्यूटर से आपके पास जो होता है उसे आपको बात करनी होगी, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है।
दोस्तों अभी मेन यहाँ पर अहम बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आप जो मार्केट में जो सोलर पैनल लेते हैं, ठीक है, तो दो प्रकार के आपको लगभग मिलते हैं, एक्चुअली तीन प्रकार के, लेकिन ज्यादातर जो है दो ही प्रकार के आपको देखने को मिलते हैं। आपने ये सुना भी होगा बहुत बार, ठीक है। तो ये है दोस्तों यहाँ पर कम से कम देखिए, एक होता है दोस्तों यहाँ पर पॉलीक्रिस्टलाइन, दूसरा होता है मोनोक्रिस्टलाइन, ठीक है। तो पॉलीक्रिस्टलाइन के लिए दोस्तों इसकी खासियत क्या है और इसकी खासियत क्या है आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको दोस्तों यह इसको क्या है ना दोस्तों, ज्यादा जो हमारी जो सनराइज होती है, ठीक है, क्या बोलते हैं उनसे, जो धूप होती है वो ज्यादा चाहिए पॉली के लिए। और ये जो दोस्तों ज्यादातर जो है जिस जहाँ पर ज्यादा धूप रहती है उसी एरिया में से यूज किया जाता है। लेकिन दोस्तों इसकी खासियत ये है कि ये कम प्राइस में मिलता है, इसको मेंटेनेंस फ्री होता है, क्योंकि इसमें बस आप महीने में 2 महीने में अगर आप इसे थोड़ा सा पोछा मारेंगे तो ये चल जाता है, ठीक है। और ये दोस्तों ये जो है ये आपको बहुत ही कम प्राइस में मिलती है, ठीक है। तो इसे ज्यादातर लोग है यूज करते हैं। और जो पॉलीक्रिस्टलाइन दोस्तों ये जो होती है, सॉरी जो मोनो होती है दोस्तों, इसके लिए जो है ना आपके कम धूप में भी काम करता है। आप बोलेंगे कम धूप के लिए हमें ये ठीक रहेगा, लेकिन दोस्तों इसको क्या है ना, ये ज्यादातर जो बर्फीला जो इलाका होता है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सॉरी जो शिमला मनाली, उधर जहाँ पर बर्फ ज्यादा गिरती है, तो उस एरिया में जो है मोनो क्रिस्टलाइन को ज्यादातर यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों आप चाहें तो इसके जगह पे इसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसकी दोस्तों खासियत ये है, इसको जो है इसको जो कॉस्ट है वो बहुत है, कम से कम इसके 1.5 गुना ज्यादा रहेगी, इसका मेंटेनेंस भी ज्यादा रहता है, ठीक है। और इसकी हमें कुछ ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। दोनों का काम सेम ही होता है, लेकिन ये ज्यादा कॉस्टली होता है, तो इसके मत लीजिए। अगर आप बर्फीले एरिया में रहते हैं तो आप इसे जरूर लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है इसका मेंटेनेंस भी ज्यादा आएगा। तो इसके हमें ज्यादा जरूरत है, तो हम जो है यहाँ पर पॉलीक्रिस्टलाइन को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप दोनों में से किसी को भी सिलेक्ट करते हैं, लेकिन आपके आसपास जो तापमान होगा, जो टेम्परेचर होगा, उसके अकॉर्डिंग आप इसे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट यहाँ पर दोस्तों कौन सा है, जैसे कि हमें पता है कि हमारे घर का लोड कितना है, 350 वैट, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें जो है यूपीएस कितना चाहिए, बैटरी कितने चाहिए, और जो सोलर पैनल हो वो कितने चाहिए, कितनी पावर का चाहिए, वो हमें यहाँ पर निकलना है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था, आपका जो सोलर यूपीएस जो है ये 3 गुना रहेगा आपके घर के लोड के, ठीक है। तो ये मैं आपको बता दिया था, आपका घर का लोड कितना है, 350 वैट, तो ये 1000 वैट यानी कि 1 केवी का हो गया। ये तो हमें यहाँ पर आंसर मिल गया। बैटरी कितनी चाहिए दोस्तों यहाँ पर, तो ये बैटरी हमें निकालनी है। मैंने आपको 200 एच की बताई थी, लेकिन ये 200 एच क्यों आई, ज्यादा क्यों नहीं आई, ये हम आगे देखेंगे। तो हमें ये भी निकालना है। जो हमारा जो सोलर पैनल रहेगा, ठीक है, वो कितना चाहिए, ठीक है। तो वो भी मैं आपके कुछ अंदाजा देता हूँ आपको, वो भी कम से कम जो है 3 गुना ही रहेगा, ठीक है। ज्यादा लेंगे तो अच्छा रहेगा, तो इसे भी हमें निकालना है, इसको भी हमें निकालना है। ये दो हमें निकालना है, ये हमें पता चल गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें जो है यार ज्यादातर जो है पावर को निकालना पड़ेगा, करंट को निकालना पड़ेगा, और बैटरी का पावर निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पर दोस्तों जो है हम जो डीसी के लिए, डीसी क्योंकि सोलर पैनल जो है डीसी में काम करता है, एसी में काम नहीं करता। एसी में हमें जो है एक को फैक्टर ऐड करना पड़ता है, उससे 0.8 की, तो उसका हमें यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। हम यहाँ पर जो है डीसी पावर सप्लाई करेंगे। तो डीसी में दोस्तों पावर का फार्मूला कौन सा है, पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, ठीक है। तो इस फार्मूले को हम ज्यादातर यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। और बैटरी की साइज हमें सिलेक्ट करनी है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था 200 एच। 200 एच क्यों आई, तो इसका भी हमें यहाँ पर फार्मूला दोस्तों बैटरी के लिए टोटल वैटेज यानी कि टोटल लोड अपॉन इनटू हावर्स यानी कि आप कितने घंटे के लिए आपका लोड आप चलाना चाहते हैं रात के लिए। दिन में तो फ्री रहेगा, रात को आप कितने घंटे तक इसे यूज करना चाहते हैं, 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा, ठीक है। यहाँ पर रहेगा अपॉन वोल्टेज कितना रहेगा, बैटरी का वोल्टेज। अगर आप 12 वोल्ट की सिलेक्ट करते हो 12 वोल्ट आएगा। अगर आप 24 आवर्स के लिए 24 वोल्ट की लेते हैं तो यहाँ पर 24 वोल्ट आएगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ये हम यहाँ पर यूज करेंगे। ये होगा हमारा पावर का फार्मूला, होगा बैटरी का फार्मूला, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर और एक फार्मूला रहेगा बैटरी का करंट निकालने का, ठीक है। क्योंकि दोस्तों एक बात यहाँ पर ध्यान रखिए, कोई भी बैटरी हम डायरेक्टली चार्ज नहीं करते। ऐसा नहीं है कि सपोज मान लो कि सीधा लाइट से हम बैटरी को पैनल लगाएंगे, नहीं। इससे क्या होता है, बैटरी खराब हो सकती है और खराब भी होती है। और या फिर ऐसा भी नहीं है कि सोलर पैनल से हमने सीधा जो वायर 2 खींचे और सीधे बैटरी को लगाए, नहीं, ऐसा नहीं होता। डायरेक्ट हम इसे चार्ज नहीं कर सकते। इसका एक स्टेबल फार्मूला होता है दोस्तों 9.8 या फिर 10 के आसपास, ठीक है। तो इससे हम मतलब इसका मतलब ये होता है ये बहुत ही स्टेबल और आराम से इसे आप चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पर जो है बैटरी का जो साइज रहेगी, जैसे कि हमने यहाँ पर साइज निकालेंगे 200 एच। अगर 200 एच आती है तो उसका हम यहाँ पर डिवाइड बाय 10 करेंगे, ठीक है। सपोज मान लो 200 डिवाइड बाय 10, तो इसका मतलब होता है बैटरी का जो हमें जो करंट रहेगा वो रहेगा 20 एम्पियर, ठीक है। तो बैटरी का ये रहेगा हमारा 20 एम्पियर का करंट, इतना करंट उसको बैटरी को चार्ज होने के चाहिए, ठीक है। तो ये होगा दोस्तों अब यहाँ पर ये होगा डीसी करंट। जो शुरू में मैं आपको बताया था 50 एम्पियर के जो हमें यूनिट चाहिए, वो किस लिए चाहिए, क्योंकि वो एसी एम्पियर है, ठीक है। एसी से डीसी से एसी में जा रहा है, तो वहां पर हमें जो है 50 एम्पियर का करंट चाहिए, ठीक है। तो ये होगा दोस्तों हमारा फार्मूला यहाँ पर क्लियर हो गया। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं और एक बताना चाहूंगा, जब आप सोलर पैनल सिलेक्ट करते हो ना, तो सोलर पैनल का भी पावर होता है, करंट होता है। तो अभी कितनी करंट का मतलब कितनी करंट के लिए कितना पैनल चाहिए वो तो निकालना होता है, ठीक है। सोलर पैनल का करंट निकालने के लिए दोस्तों यहाँ पर बहुत ही सिंपल होता है। आपका जो घर का जो होम लोड का जो करंट होगा, जो हम निकाले 350 वैट का हमारा लोड है, उसके हम कितना करंट चाहिए वो आप यहाँ पर लगाएंगे। इसमें ऐड करेंगे आप बैटरी का करंट, जो हमने अभी देखा,
ठीक है। बैटरी की साइज अपॉन 10 जो हमने देखा वहाँ पर जो करंट निकलता है 20, तो वो इसमें ऐड करेंगे। ये टोटल जो लोड रहेगा, सपोज मान लो 50 एम्पियर, ठीक है, तो ये रहेगा 50 एम्पियर, ठीक है। एसी में चलाने के लिए रहेगा 50 एम्पियर का लोड, ठीक है, करंट। तो ये हमें यहाँ पर निकालना है। और सोलर प्लेट कितना निकालना है ये इसी पर सब पर डिपेंड है, तो हम आगे हम देखते हैं अभी, ठीक है। अब तो अभी दोस्तों असली मजा अभी यहाँ पर चालू हो चुका है। तो अभी क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें जो है यहाँ पर 1 बाय 1 निकालेंगे। टोटल लोड, टोटल करंट, टोटल पावर, टोटल बैटरी की साइज, यूपीएस की साइज और पैनल कितने लगेंगे, ठीक है। ये लगभग हम यहाँ पर सब यहाँ पर हम देखेंगे। अभी मैंने आपको यहाँ पर शुरू में कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन बताई है, उसके आधार पर ये आगे काम करेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारे टोटल होम लोड कितना है, घर का 350 वाट है, ठीक है। पावर का फार्मूला कौन सा है यहाँ पर, पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। पावर कितना है 350, वोल्टेज कितना है 12, क्योंकि हम यहाँ पर 12 वोल्ट सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर आपका घर का लोड अगर 400 के ऊपर होगा, 400 वाट के ऊपर होगा, तो आप यहाँ पर जो 24 को यूज करेंगे, ठीक है, 24 वोल्ट को यूज करेंगे। लेकिन आपका 350 के नीचे है, 350 या 300 है, तो आप जो है यहाँ पर 212 वोल्ट को यहाँ पर यूज करेंगे इंटू करंट। तो हमें यहाँ पर करंट निकलना है, करंट को इधर लाएंगे 350/12, ये होगा लगभग दोस्तों ये जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं 30 एम्पियर। इसलिए कम होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम जो एक अगले कैलकुलेशन जो इजी हो जाए, इसलिए हम यहाँ पर जो है 30 एम्पियर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो करंट मिलता है दोस्तों, हमें यहाँ पर मिलता है 30 एम्पियर, ठीक है। तो 30 एम्पियर के आसपास जो है हमें यहाँ पर करंट मिल चुका है, ठीक है। तो ये होगा हमारा करंट। ये कौन सा करंट होगा दोस्तों, ये होगा हमारा होम लोड का करंट, ठीक है। होम लोड का करंट कितना होगा हमारा 30 एम्पियर, ठीक है। आगे अभी हम यहाँ पर क्या निकालना है, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं यूपीएस इन्वर्टर हमें यहाँ पर निकालना है, ठीक है। तो ये हम इसे कितना करेंगे, शुरू में मैं आपको बताया आपका घर का जितना लोड रहेगा उसके 3 गुना या फिर 4 गुना जो है आप यहाँ पर यूपीएस सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये भी हमें मिल गया 300 वाट के लिए हम यहाँ पर 3 टाइम्स करेंगे, तो ये मिलता है हमें कम से कम जो मिलता है, ये मिलता है हमें 1 केवी यानी कि 1000 वाट का, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पर बैटरी साइज निकलनी है। हमें 2 कंसेप्ट मिल गई, होम लोड के लिए करंट मिल गया और हमारा जो इन्वर्टर रहेगा वो कितनी पावर का चाहिए वो भी हमें यहाँ पर मिल गया। अभी सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पर बैटरी साइज, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था 200-250 AH की बैटरी होती है, ठीक है। तो वो कैसे आएंगी, तो अभी ऐसे आएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों बैटरी साइज निकालने के लिए कौन सा फार्मूला है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं वैटेज यानी कि पावर का लोड रहेगा, यहाँ पर कितना पावर रहेगा, और ये रहेगा एच यानी कि हावर्स, और ये रहेगा बैटरी का वोल्टेज। अगर आप 12 वोल्टेज से लेंगे 12 लेंगे, अगर 24 लेंगे तो यहाँ पर 24 लेंगे, ठीक है। हमारे घर का पावर कितना है 350, हम यहाँ पर यूज करना चाहते हैं 8 घंटे के लिए या फिर 7 घंटे के लिए या फिर 6 घंटे के लिए, तो उसके आगे हम लेंगे। दोस्तों हम यहाँ पर जो है लगभग जो है 7 घंटे का हमने यहाँ पर बैकअप निकाला है, ठीक है। तो 7 घंटे बैकअप के लिए हमें यहाँ पर कम से कम जो है दोस्तों 250 AH की हमें बैटरी चाहिए। सॉरी 8 घंटे अगर चलाते हैं आप, तो आपको जो है 200 250 250 यहाँ पर जो है आपको एम्पियर की बैटरी लगेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम मान के चलते हैं यहाँ पर कि हम यहाँ पर 200 AH की बैटरी यूज करेंगे, क्योंकि किस लिए करेंगे, क्योंकि हमारा जो घर का लोड रहेगा 6 घंटा। नॉर्मली जो रात को 12 बजे लोग सोते हैं कि सुबह 6 बजे उठते हैं, तो 11 से 6 आराम से अगर आप कुछ लोड कम करेंगे तो ये 6 घंटे का आराम से बैकअप देता है 200 AH की बैटरी, ठीक है। हमारे यहाँ पर बैटरी भी निकल गई है, ठीक है। तो हमारा अभी बैटरी यहाँ पर मिल चुकी है, हमें कितना चाहिए 6 घंटे के लिए 7 घंटे के लिए, ठीक है। तो हमें यहाँ पर जो है अगर आप 8 घंटा यूज करेंगे तो आपको 250 AH की बैटरी चाहिए, और 6 घंटे यूज करेंगे आप तो आपको 200 AH की बैटरी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो बेस्ट बैटरी रहेगी दोस्तों आपको यहाँ पर जो है ट्यूबुलर बैटरी रहेगी, ठीक है। तो ट्यूबुलर बैटरी जो नॉर्मल दोस्तों 12 से लेकर 15,000 के बीच में आपको आसपास मार्केट में अवेलेबल हो जाती है और मिलती भी है, ठीक है। ट्यूबुलर बैटरी या फिर आप जो है ड्राई बैटरी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं 6 से 7 घंटे के बैकअप के लिए, ठीक है। अगर आप लोड कम करेंगे तो जो आपको बैकअप जो ज़्यादा देगा, ठीक है। मान लो जैसे कि रात को आप लाइट बंद करेंगे, एक ही फैन चालू करेंगे या फिर 2 फैन चालू करेंगे, या फिर मोबाइल चार्जर को आप नहीं चलाएंगे, टीवी को नहीं चलाएंगे, तो इससे क्या है लोड बढ़ता है। तो 200 AH की बैटरी जो आपको आराम से जो है रात के टाइम पर जो है आपको 8 घंटे 7 घंटे तक जो है आराम से बैकअप आपको दे देगी, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर यह होगा हमारा कंसेप्ट क्लियर। अब ये दोस्तों हमें यह है बैटरी को चार्ज करना है, तो बैटरी को चार्ज करने का हमें यहाँ पर जो है बैटरी का करंट मालूम होना चाहिए कि कितनी करंट के चाहिए, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है हम जो है सोलर पैनल को सिलेक्ट करेंगे, चार्जिंग करेंगे, ठीक है। तो बैटरी का जो करंट रहेगा दोस्तों चार्ज करने के लिए, उसके लिए दोस्तों हमारे पास क्या है, एक छोटा सा फार्मूला होता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर शुरू में बताया, ठीक है। बैटरी की साइज कितनी रहेगी, डिवाइड बाय बैटरी की साइज है 200 डिवाइड बाय 10। हमें 10 क्यों लिया, क्योंकि हम जो है इसे जो है दोस्तों स्टेबल हमें चार्ज करना है, इसमें कोई भी ज़्यादा लोड नहीं देना, एकदम आराम से हमें जो है चार्ज करनी है। 4-5 घंटे अगर धूप रहेगी एक साथ तो ये आराम से चार्ज हो जाती है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर जो है 200/10 यानी कि 20 एम्पियर, ठीक है। तो हमें जो दोस्तों बैटरी का करंट कितना मिला यहाँ पर 20 एम्पियर, तो 20 एम्पियर हमें बैटरी का भी करंट मिल चुका है। शुरू में जो हमने निकाला था वो था हमारा होम लोड का करंट, वो कितना था 30 एम्पियर के आसपास, ठीक है। और दोस्तों अभी क्या है, अभी हमें सोलर पैनल का भी करंट निकालना है। ये तो बैटरी का चार्ज करने के लिए बैटरी का करंट हो गया, अभी सोलर पैनल से आपको नीचे लोड लेके जाना है ना, ठीक है, चार्जिंग करने के लिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर इसका एक छोटा सा फार्मूला है सोलर पैनल का करंट निकालने के लिए। टोटल करंट आपको जो है ऐड कर देने, कौन सा आपका जो होम लोड का जो करंट रहेगा उसको आप ऐड करना है, और बैटरी का जो करंट रहेगा उसको आपको ऐड करना है। तो होम लोड का हमारा कितना आया था 30 एम्पियर, और बैटरी का लोड कितना आया 20 एम्पियर करंट, सॉरी। तो ये टोटल हो गया 50 एम्पियर। यहाँ पर जो है आपका जो है सोलर पैनल का जो करंट है आपको कम से कम चाहिए
चार्ज करने के लिए 50 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मिल चुका है 50 एम्पियर, ठीक है। अभी आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, सोलर पैनल का आपको पावर निकालना है, ठीक है। पावर मतलब कौन सा, कितना आपको सोलर पैनल चाहिए, कितनी पावर का आपको सोलर पैनल चाहिए चार्ज करने के लिए, यानी कि 50 एम्पियर का जो करंट इतना जो बनाने के लिए, मतलब पैदा करने के लिए कितना आपको यहाँ पर जो है पावर चाहिए सोलर पैनल में, उसको हम यहाँ पर निकालेंगे। किस प्रकार निकालेंगे दोस्तों, देखिए हम यहाँ पर फिर से जो है पावर यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। ये टोटल पावर है दोस्तों, ध्यान रखिए, टोटल पावर, घर का पावर अलग था, बैटरी का पावर अलग था, सोलर पैनल अलग है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सेम फार्मूला यूज करना है, ठीक है। पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, ठीक है। तो हमें यहाँ पर दोस्तों जो है पावर निकालना है, ठीक है। और जो हमारा जो करंट है, टोटल करंट कितना था बैटरी का और घर का लोड मिला के 50 था, ठीक है। तो 50 हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक छोटी सी गड़बड़ है, आप क्या करेंगे पावर का सोलर पैनल के लिए, आप इसे 12 इंटू 50 करेंगे, ये लगभग जो है दोस्तों 600 वाट के आसपास आ जाएगा। लेकिन ये दोस्तों ये गलत रहेगा, यहाँ पर हमने यहाँ पर 14.5 15 इतना आप ये जो यहाँ पर यूज कर सकते हैं। लेकिन किस लिए कर सकते हैं, 14 ही हमने यहाँ पर क्यों किया, 15 भी यूज कर सकते हैं, 40.5 50 यहाँ तक आप इसे कर सकते हैं। ये रहेगा हमारा जो वोल्टेज रहेगा पावर का, वो ये इतना क्यों है, ज़्यादा कम क्यों नहीं है। देखिए यहाँ पर जब भी आप मार्केट से कोई भी सोलर प्लेट खरीदते हैं, ठीक है, तो जब आप उसे खरीदते हैं उसमें दो प्रकार का करंट जो वोल्टेज रहता है। एक शुरू में रहता है ओपन सर्किट वाला, ठीक है। ओपन सर्किट मतलब उसमें कोई भी लोड जो है अटैच नहीं होता है, एकदम आपने देखा होगा धूप में आप रखेंगे तो उसमें कोई लोड नहीं कनेक्ट करेंगे, उस वक्त जो है ओपन सर्किट जो लोड जो पावर रहता है दोस्तों, वोल्टेज रहता है, वो कम से कम जो है 18 से 20 वोल्ट रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा रहता है। हमें रिक्वायरमेंट कितनी 12 वोल्ट की। और लेकिन दोस्तों जब आप सर्किट को क्लोज करते हैं, यानी कि जब आप इसे अटैच करते हो बैटरी चार्ज करने के लिए, हम जब ऊपर से नीचे लाएंगे, ठीक है, अपनी छत से, तब उसका जो वोल्टेज रहेगा दोस्तों 14 से 16 के वोल्टेज के आसपास रहेगा। इसलिए हमने जो एवरेज है वो यहाँ पर 40 वोल्ट यूज किया, ठीक है। घर के लोड के लिए अलग रहेगा, 12 वोल्ट रहेगा घर का लोड, ठीक है, डीसी में। लेकिन जब आप यहाँ पर चार्ज करेंगे उस वक्त जो सोलर पैनल का जो यहाँ पर जो वोल्टेज रहेगा वो 40 वोल्टेज रहेगा, ठीक है। 40 इंटू 50 हो गया 700 वाट, ठीक है। देखिए 700 वाट की पैनल आपको यहाँ पर जो लगने वाला है। तो देखिए अभी यहाँ पर एक मसला दोस्तों ऐसा है, आप यहाँ पर देखा होगा 700 वाट का आपको यहाँ पर जो है सोलर पैनल लगेगा। तो ऐसा नहीं कि आप मार्केट से सीधा 700 वाट या 600 वाट का ही दो या एक दो पैनल लगाएंगे, ऐसा नहीं है। पैनल के भी यहाँ पर कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आप मार्केट में जाएंगे, जैसे मैं आपको शुरू में आपको बताया था कौन सा जो पैनल है वो 12 वोल्ट रहेगा और कौन सा जो है 24 वोल्ट रहेगा, ठीक है। तो मार्केट में दोस्तों जो अवेलेबल है 120 वोल्ट, सॉरी 120 वाट, 100 वाट, 80 वाट, 20 वाट, 150 वाट, 200 वाट तक, तो जितने भी आपको सोलर पैनल मिलते हैं दोस्तों, पैनल जो हो सकता है पॉली में भी और हो सकता है मोनो में भी, तो वो जो है 12 वोल्ट के होते हैं, ठीक है। मतलब 200 वाट तक जो है, जो 200-250 वाट तक जो है 12 वोल्ट में आपको मिलते हैं, और उसके ऊपर 400-500 वाट तक जो है आपको 24 वाट में मिलते हैं। अगर आप सोचेंगे कि हम जो 700 वाट की एक ही प्लेट लगाएंगे तो वो 24 में रहेगी, तो आप 24 का लगा सकते हो। जब आप बैटरी भी 24 की लेंगे, ठीक है, सोलर पैनल भी 24 का लोगे, उस वक्त आप यहाँ पर जो है 20 वोल्ट का आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। लेकिन हम जो यहाँ पर 20 यानी कि 12 वोल्ट का यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बैटरी जो अगर 12 वोल्ट की आपको सिलेक्ट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, अगर आप 20 शुरू में अगर आप 24 वोल्ट का अगर करंट लेते हैं, बैटरी लेते हैं, तो अब यहाँ पर अलग फार्मूला रहेगा और इसके अलग रहेगा, ठीक है। तो 12 वोल्ट का अगर आपको सिलेक्ट करना है सोलर पैनल, ठीक है, आपको क्या करना है 700 अपॉन कितना है हमारा लोड है यहाँ पर, सॉरी हम जो यहाँ पर पैनल कितना लेने वाले, अगर आपको 12 वोल्ट का पैनल लेना है तो आप यहाँ पर कोई भी चूज कर सकते हैं। सपोज मान लो कि आपने 200 वाट का पैनल लिया, ठीक है, तो 700 अपॉन 200 ये कम से कम होता है 4 पैनल, ठीक है। तो आपके यहाँ पर जो है थोड़ा सा हम यहाँ पर एक्स्ट्रा डालेंगे, 3.5 समथिंग आता है, तो हम यहाँ पर 4 पैनल सेलेक्ट करेंगे। तो हम जो है 12 वोल्ट के जो है यहाँ पर 4 पैनल लगाएंगे 200 वाट के 12 वोल्ट में, ठीक है। अगर आप 24 वोल्ट का अगर आप यूज करना चाहते हैं तो 700 अपॉन हम जो यहाँ पर कम से कम जो इसको जो मिलते हैं हमें 250 से 300 वाट में हमें जो है 24 आवर्स का मिलता है, 24 वोल्ट्स का मिलता है। तो हम क्या करें 700 अपन 300 ये कम से कम जो है दोस्तों 3 एक्स्ट्रा थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ देंगे हम यहाँ पर। तो ये कम से कम जो है हमें यहाँ पर 3 प्लेट चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पर 250 वाट के भी यूज कर सकते हैं। अगर 24 वोल्ट में अगर यहाँ पर जो है आपको 250 वाट के वाली मिलती है तो आप वो यहाँ पर 3 लगा सकते हैं आराम से, 300 वाली भी 3 लगा सकते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम यहाँ पर लोड देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये दोस्तों ये हो गया यहाँ पर टोटली आपको समझा होगा, ठीक है, कौन सा पैनल कितना चाहिए, किससे चार्ज करना चाहिए। तो ये बस मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइटेड बता दिया, आपको थोड़ा सा ज़्यादा डीप में अभी ये थोड़ा सा मिक्स हो गया। मैं आपको एक स्लाइड शो या फिर एक पीडीएफ बना के आपको मैं अगले किसी वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है, प्रॉपर तरीके से कितना आपको कैसे लेना है, कौन से कंपनी का ब्रांडेड लेना है, ठीक है। और मैंने भी अभी रिसेंटली 15-20 दिन पहले मैंने भी यहाँ पर सोलर पैनल लिया है 1.1 किलोवाट का लिया है मैंने यहाँ पर। तो किस प्रकार से कौन सा लिया है, कितनी पैनल लगा है, वो सब मैं आपको अगले किसी वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें कौन सी बात क्लियर हो चुकी है,
होम लोड हमारा 350 बैटरी रहेगा, तो उसके लिए बैटरी हमें 200 AH की चाहिए। सोलर पैनल जो है 4 पैनल लगेंगे हमें 12 वोल्ट के, 3 पैनल लगेंगे हमें यहाँ पर 24 वोल्ट के, और यूपीएस इन्वर्टर जो है दोस्तों हमें यहाँ पर 1 किलोवाट का चाहिए। ठीक है, तो ये हमें बात यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर हो चुकी है। ठीक है, तो दोस्तों अभी इसके एक मैं आपको अंदाजा आप बताएंगे, इतना तो आपने बता दिया, तो आपका इसका खर्चा भी कितना आएगा तो वो भी मैं आपको यहाँ पर जो है आराम से बता देता हूँ। ठीक है, अगर आप 200 AH की बैटरी लेते हैं दोस्तों, तो ये समथिंग 14,000 के आसपास आ जाएगी। ठीक है, और घर के लोड कितने 350 के लिए। ठीक है, और जो अगर आप सोलर पैनल लेंगे दोस्तों, तो ये कम से कम जो है दोस्तों आपको एक पैनल जो आपको 10,000 के आसपास मिलता है। लेकिन ठीक है, तो 12 वोल्ट के लिए आप 200 वाट का अगर आप लगाएंगे, ठीक है 200 का, तो आपको ये 25 या फिर 30,000 तक ये चला जाएगा। ठीक है, ये होगा मतलब ये 30 और 30 ये होगा कम से कम जो है 45,000 होगा। ठीक है, और जो आपका जो इन्वर्टर यूपीएस रहेगा दोस्तों, ठीक है, तो वो रहेगा कम से कम आपका 20-25 हज़ार के आसपास। ठीक है, तो 20,000 के आसपास जो आपको अच्छा खासा ब्रांडेड जो है 1 केवी का मिल जाएगा। ठीक है, तो ये समथिंग हो जाता है दोस्तों 50 से 60,000 के आसपास। ठीक है, अगर आपका 50,000 का बजट है तो आराम से आप जो है इतना ये लगा सकते हैं, अच्छे ब्रांडेड कंपनी वाला। तो हो सकता है आपको 30-35 हज़ार में भी आराम से मिल जाएगा कोई लोकल कंपनी का, लेकिन आप ब्रांडेड लेंगे तो अच्छे वारंटी वर्ग आपको मिल जाती है। ठीक है, सो आई होप दोस्तों आप यहाँ पर डीप में समझे होंगे किस प्रकार से आप अपना सोलर पैनल लगा सकते हैं। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, यहाँ पर एक पीपीटी स्टाइल में आपको बना के बताऊंगा प्रॉपर तरीके से कि किस प्रकार से आप इसे लोड कनेक्ट कर सकते हैं, और मैंने कौन सा लिया, कौन सी कंपनी का लिया, कितनी पावर का लिया, मेरा बैकअप कितना देता है, ये सब कुछ जो है मैं आपको उसी वीडियो में आपको अगले आने वाले वीडियो में आपको बताऊँ। ठीक है, सो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।